हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महादेव आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, तीज त्योहार, वास्तु, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि से संबंधित जानकारी व उपाय यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव सागर भोले को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्र पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि होती है। तो आइए जानते हैं कि कब से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और घट स्थापना के महत्व के बारे में आज हम आपको बताएंगे। स्थापना की विधि क्या है ये भी आपको आज के वीडियो में जानकारी मिलेगी। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात को 11:50 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होगी। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है दोस्तों 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। तो कलश स्थापना के लिए 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से 10:23 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं अगर 9 अप्रैल के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इस दिन दोपहर 12:03 से लेकर 12:54 तक ये समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह का आप शुभ कार्य कर सकते हैं, इसके लिए कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं होती है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 2024 में 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो नवरात्रि के पहले दिन भक्त माता की पूजा आराधना और व्रत रखने से पहले कलश स्थापित करते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश या घट स्थापना भी जिसको बहुत लोग कहते हैं, इसका बहुत अधिक महत्व होता है और ये बहुत ही आवश्यक भी माना जाता है, खासकर तब जब आप नवरात्र के दौरान व्रत लेने वाले हों। यानी 9 दिन का यदि आप संकल्प ले रहे हैं उपवास करने का, तो घट स्थापना और अखंड ज्योति जलाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी शुभ कार्य से पहले कलश स्थापित जरूर करते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थों का निवास भी माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भोलेनाथ और मूल भाग में ब्रह्मा जी का विराजते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में देवियों का निवास होता है। साथ ही घट को के ब्रह्मांड में का जो है उसको मौजूद प्रतीक माना जाता है कि जो घट स्थापना हम करते हैं उसका जो है ब्रह्मांड में मौजूद जितनी भी शक्तियां होती हैं उन सब का प्रतीक वो घट माना जाता है। कि सारी शक्तियां जब हम वो कलश स्थापित करते हैं, कलश में जल हम भरते हैं, तो उसमें समस्त तीर्थों का जल आकर के समाहित हो जाता है। सारी शक्तियां ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब कलश के अंदर समाहित हो जाती है। इसलिए कलश या घट स्थापित करने मात्र से ही घर में यदि कोई भी वास्तु दोष है आपके, तो वो सिर्फ घट स्थापित करने मात्र से ही वो दूर हो जाते हैं। और जो आप पूजा उपवास करते हैं वो सफल आपकी होती, क्योंकि बिना घट स्थापना के आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी यदि आप मांगलिक काम करते हैं, कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, तो घट स्थापना उसमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना उसके जो है उसमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए नवरात्र के साथ ही किसी भी शुभ कार्य से पूर्व घट को स्थापित करने का विधान है। हर शुभ कार्य से पहले जो घट स्थापित किया जाता है उसे स्थापित करने की विधि भी अलग अलग होती है। हम नवरात्र पे कर रहे हैं तो उसकी विधि अलग होगी, हम गणपति पर कर रहे हैं तो उसकी विधि अलग होगी। इस तरह से हम किसी भी अनुष्ठान में जब घट स्थापना करते हैं तो उसकी विधि भी अलग अलग होती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप नवरात्र के पहले दिन घट स्थापित करने वाले हैं तो किस विधि से आप घट स्थापना करें। दोस्तों, जो भी भक्त नवरात्र में माता की विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें नवरात्र के पहले दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए।
कलश स्थापना से पहले स्नान करें और उसके बाद जहां आप कलश स्थापित करने वाले हैं उस जगह को साफ करके सबसे पहले वहां गंगा जल आप जरूर का छिड़काव करें, जरूर छिड़के वहां पर गंगा जल। इसके बाद कलश में जल भर लें और यदि आपके घर में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी का जल है तो आप कलश में उसको जरूर डालें। इसके बाद कलश के मुख पर अशोक या आम के पत्ते लगाएं। उसके बाद नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर और उसे कलावे से बांधकर, जिसे बहुत लोग मौली भी कहते हैं, उसके जो है कलश के मुख पर उसको रखना चाहिए। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, जिसे 4 युगों का प्रतीक माना गया है। जो स्वास्तिक का चिन्ह बनता है वो 4 युगों का प्रतीक होता है। कलश के मुख पर सुपारी, दूर्वा, अक्षत और 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। कलश स्थापित करने से पहले मिट्टी से एक वेदी बनाएं या किसी मिट्टी या बांस से बने पात्र पर मिट्टी रखें और जौ या सप्त धान उसमें बोएं। ऐसा माना जाता है कि जो जौ बोने से माता अन्नपूर्णा की कृपा भक्त को प्राप्त होती है और उसे जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। धूप दीप जलाकर कलश की पूजा करें। कलश स्थापना के बाद व्रत का माँ के आगे हाथ में आप चावल, पानी और पुष्प लेकर के संकल्प लें कि हम 9 दिनों का ये व्रत माँ रख रहे हैं और आपकी कृपा हम पर बनी रहे और हम निर्विघ्न रूप से इस व्रत को हम संपूर्ण कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। जो है माता को अपने घर आमंत्रित करें कि आप 9 दिन हमारे घर में निवास करें और हमसे जो भी सेवा बन पड़ती है वो हमारी सेवा को, हमारी पूजा अर्चना को आप स्वीकार करें। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा आराधना करें। अगर विधि विधान और पूरी श्रद्धा से कलश स्थापना की जाए और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की पूजा की जाए तो माता की असीम कृपा भक्त को प्राप्त होती है। नवरात्रि में कलश को स्थापित करने का महत्व ये भी है कि इससे आपकी पूजा अर्चना में किसी तरह की बाधा नहीं आती है। अगर आप नवरात्रि में माता की कृपा पाना चाहते हैं, माँ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना, कलश स्थापना जरूर करें, अखंड ज्योति जरूर जलाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।